हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नोट्स। आज हम पटवारी नहर पटवारी का लेक्चर 2 पढ़ेंगे और उसमें इकाई यूनिट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। हेक्टेयर, मरला, सरसाई, कनाल, ये सारी ज़मीन के जो मापने की इकाई है उन सबको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पटवारी का सिलेबस ज़्यादा नहीं है, ये जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। पंचायती राज की 280 धाराएं करवा दी हैं और जो दूसरी पीडीएफ उसके 1 या 2 लेक्चर में वो भी कंप्लीट हो जाएगी। उसकी आप चिंता मत करो, जल्दी से ही करवा दूंगा। और हरियाणा के सभी डिपार्टमेंट की फुल फॉर्म जो ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछी गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए, तो ये मैंने आपको अच्छे से करवा दी है। वो वीडियो आप जरूर देखना। हरियाणा के सभी विभागों की फुल फॉर्म, और उसमें देखो ये जमाबंदी की साइट है, जमाबंदी आपको पढ़ाऊंगा मैं अभी जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको क्या करना है, HALRIS आपको दिख रहा होगा। इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट्स में बताना है, कमेंट करना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, क्योंकि यह मैंने हरियाणा के सभी डिपार्टमेंट पढ़ाए थे तब आपको बताया था। तो आप ये बताना HALRIS क्या है। ये जमाबंदी की साइट है, इसमें जमाबंदी निकाल सकते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, ठीक है। और हरियाणा की योजनाएं 50+ योजनाएं मैंने करवा रखी हैं 2016 तक की, और 2017 से 2020 तक की योजनाएं भी करवाऊंगा। जल्दी से वीडियो आ जाएगी। आईपीसी की धाराओं की वीडियो भी डाल चुका हूं मैं, तो आईपीसी की धाराएं भी हो चुकी हैं। तो ये जो टॉपिक है अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप वहां से पढ़ सकते हो, इसी यूट्यूब चैनल जीके नोट्स यूट्यूब चैनल पर। टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सारे लेक्चर कंप्लीट होंगे तब तक मिलेगी पीडीएफ का लिंक क्या है, जीके नोट्स 22, और जल्दी से मैं कंप्लीट करवा दूंगा। देखो 280 धाराएं पूरे हरियाणा में सबसे पहले मैंने कंप्लीट करवाई हैं। वाह भाई वाह, ठीक है। तो शुरू करते हैं। परिभाषा हो चुकी है, इतिहास। अब पढ़ते हैं इकाई में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ट्रिक से भी कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ तो, और फिर योजनाएं, और उसके बाद विविध पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पटवारी का पहला लेक्चर पूरा करने के बाद दूसरा लेक्चर, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है। देखो लंबाई की यूनिट होती है, एक तो देखो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक तो लंबाई की यूनिट बताऊंगा और दूसरी मैं क्षेत्रफल की यूनिट बताऊंगा, ठीक है। तो पहले लंबाई की यूनिट समझ लेते हैं। तो लंबाई में हम क्या बोल सकते हैं, 1 इंच इत्तुसा। 1 इंच में कितना होता है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। ये आप याद रखना। देखो जो आपको याद रखने हैं वो तो रखने हैं ही, बाकी को रिलेट करके निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये तो याद रखना है। तो अब इसको देखो, अब आप यहां से सीक्वेंस से करते जाना, सब काम आराम से हो जाएगा। कैसे होएगा, देखो 1 सेंटीमीटर में कितने क्या होते हैं, 1 सेंटीमीटर में हमारे होते हैं 10 मिलीमीटर mm, ये हम निकाल सकते हैं। 100 सेंटीमीटर में कितना क्या होता है, 1 मीटर होता है। 1000 मीटर, 1000 मीटर में हमारा क्या होता है, 1 किलोमीटर को के एम लिख रहा हूं मैं, कोई बात नहीं। और देखो आपको बात बताता हूं, 1 मील की दौड़ होती है, न्यूटन का एग्री की भाई 1600 मीटर की रेस है, तो वो 1 मील होती है। 1 मील यानी 1609 मीटर होता है वो। इसको अप्रोक्सीमेटली 1.6 किलोमीटर बोल देते हैं। उस हिसाब से क्या हो गया, ये 1600 मीटर। ये आप ध्यान रखना कि 1 मील में कितने मीटर होते हैं, 1609 मीटर होते हैं, यानी 1.6 किलोमीटर होते हैं। और ये दौड़ होती है 1600 मीटर की रेस होती है, समझ जाओ। तो 1600 मीटर की रेस कौन सी कितनी होती है, 1 मील की रेस होती है। 1 मील के हिसाब से मेजरमेंट करते हैं। पुलिस कांस्टेबल या फौज पुलिस में जो रेस होती है वो, ठीक है। इस साइड से हमारे कंप्लीट हो गया। सेंटीमीटर से हम मीटर में कर सकते हैं। अब आ जाओ इंच साइड। इंच को हम कैसे बोलेंगे कि 12 इंच किसके बराबर होगा, 12 इंच होगा। 12 इंच होता है 1 फुट, इतना तो पता है अपने को, 1 फुट होता है, ठीक है। 1 फुट की जगह अगर 3 फुट हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, 3 फुट को बोलेंगे 1 गज, और गज को इंग्लिश में बोलते हैं यार्ड, यार नहीं यार्ड।
एक गज में कितने फुट होते हैं? 3। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत जरूरी बात हो गई है। एक लाइन डाटा और याद रखना है कि 1.09 गज कितना होता है? 1 मीटर। तो ये बात भी बहुत जरूरी हो गई। कैसे? देखो, मीटर मिल गया तो मीटर से हम इस साइड आ जाएंगे मीटर में, फिर किलोमीटर, मील कुछ भी निकाल सकते हैं। यानी मीटर और गज का रिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इससे हमारे सारे काम बनने वाले हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना अच्छे से कि कितना मीटर क्या होता है, ये यूनिट क्या होती हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर, लगभग 2.5 बोल देते हैं, 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। चलो इसको एक बार, मेरे पास देखो एक फीता है 30 मीटर का है, तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूं कि देखो इसमें क्या होता है। इसमें एक साइड से, तो एक सेकंड ऑटो फोकस हटा देता हूं। हाँ, ये देखो एक साइड से क्या लिखा हुआ है इसमें, ये इंच लिखे हुए हैं। 1 इंच इतना होता है, यानी देखो ये यहाँ से हो गया 12 इंच, 12 इंच में 1 लिख दिया, यानी 1 फुट हो गया। फिर देखो अगले 12 इंच को मिलाएंगे तो कितने फुट हो जाएंगे? 9, 10, 11, 12, 2 फुट हो गया। और अगले 12 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 फुट। और 3 फुट हो गए, और 3 फुट के पीछे हम क्या पहुंचे? तो हमें क्या मिला? ये लिखे होते हैं सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेंटीमीटर के जो हिस्से होते हैं वो नीचे मिलीमीटर है, यानी 90 और 1 91, 3 फुट। और अभी देखो आगे दिखा देता हूं आपको 1 मीटर, यानी 1 मीटर से थोड़ा सा कम होता है। यानी यहां पे हमें क्या मिला? देखो आपको मैं यहां से दिख रहा होगा, आपको शायद दिख जाए तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। यहां मिल रहा है अपने को 1 मीटर, और यहां पे क्या मिला? 1 गज। ठीक है, तो यहां से जैसे शुरू किया, यहां से 1 गज इतना, ये तो थोड़ा दूर से शुरू किया था, तो 1 मीटर यहां पे मिला। तो गज छोटा है और मीटर क्या है? बड़ा, इसीलिए 1 मीटर में ज्यादा गज हो रहे हैं, और ये लगभग 91 मीटर होते हैं। तो यानी 1 गज की बात करें तो 1/1.09 मीटर हो जाएंगे। इसको हम बोलेंगे 0.917 मीटर। इसको आप याद नहीं रखना, बस मैं वैसे ही बता रहा था कि 3 फुट को, इस फित्ते में 3 फुट को देखना, ये 4 फुट हो गया। 3 फुट के पीछे जितना भी लिखा होगा वो इतना होता है 1 गज। ठीक है, ये सेंटीमीटर लिखे हुए हैं और दूसरी साइड इंच लिखे हुए हैं। तो ये फित्ता है, यही बात बता रहा था मैं आपको। तो ये यहां तक आप क्लियर रखो बात को, क्योंकि गज को मीटर में बदलना आना चाहिए। एक बात और आनी चाहिए आपको कि गज को मीटर में बदल दिया और गज स्क्वायर को बदलना है, तो यानी गज स्क्वायर, गज का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? एरिया, क्षेत्रफल, और 1/109 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर मीटर। तो गज का स्क्वायर, तो गज को ये इधर ले आए, यानी 1 गज में कितने मीटर हो गए? 1 गज में हो गए 1/1.09 मीटर, और दोनों साइड क्या कर दिया? स्क्वायर। तो यानी 1.09 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये बात आप निकाल सकते हो कि 1 गज का स्क्वायर। तो अपने को एक्चुअल में डाटा कौन सा याद रखना है? ये निकालना आना चाहिए कि गज से मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। गज में कितने होते हैं? 3 फुट होते हैं, यानी गज स्क्वायर में। अब देखो, अब कोई आपसे पूछे कि गज स्क्वायर, जैसे 50 गज स्क्वायर का एरिया है, जैसे 52 गज स्क्वायर का एरिया है, उसको फुट में बदलना है। देखो 52 गज का दामन, इसका मतलब ये हुआ, आपने गाना सुना होगा 52 गज का दामन, एक सेकंड। ठीक है, तो वो 52 गज का दामन है, तो 52 गज स्क्वायर है वो एक्चुअल में। तो 52 गज स्क्वायर को हम फुट स्क्वायर में बदलेंगे, तो गज को स्क्वायर को और करो और फुट का स्क्वायर करो, तो 9 फुट स्क्वायर, यानी कितना हो गया? एक गज स्क्वायर में कितना हो गया? 9 फुट स्क्वायर, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर और फुट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। और 52 का गज करेंगे तो 52 को इधर ले आओ, तो 52 गुणा में 9,
ऐसे अपने को निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो 1 गज में 3 फुट है, तो एक स्क्वायर गज में कितने स्क्वायर फुट हो जाएंगे? 3 का स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर फुट हो जाएंगे। यानी 1 गज का स्क्वायर फुट में कितने स्क्वायर फुट हो जाएंगे? 9 स्क्वायर फुट। ये आपको निकालना आना चाहिए, ये समझ जाओ आप, बिल्कुल बेसिक यूनिट है। कन्वर्जन आपको आना चाहिए, कन्वर्जन आपको आ जाता है तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उससे हमारा सारा काम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं जमीनी मामलों की तरफ। ठीक है, तो जमीनी मामले में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। कौन सा स्टैंडर्ड है वो बता देता हूं मैं। क्रम, क्रम ये आपको याद रखना, ये सबसे छोटी से छोटी इकाई है। तो क्रम में क्या आता है? 66 इंच। अब देखो इंच आपने पढ़ रखा है, 12 इंच में 1 फुट और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। यानी क्रम से आप इंच तक पहुंच सकते हो और इंच से फुट, फुट से आप गज और गज से मीटर, मीटर से आप सभी पहुंच सकते हो। 66 इंच को क्या बोलेंगे? 60 + 6 इंच। 60 देखो 12 इंच के 1 फुट यानी 5 फुट हो गए और ये आधा फुट यानी ये कितने हो गए? 60 और 6 यानी हो गए ये 5.5 फुट। क्योंकि 60 में कितने हो गए? 5 फुट और 6 में कितने हो गए? आधा फुट यानी 5.5 फुट। तो एक क्रम किसके बराबर होता है? 5.5 फुट। और ये भी लंबाई की यूनिट है। मैंने सभी जगह लंबाई की बात की है। अब मैं आगे से आगे किसकी बात करूंगा? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब लंबाई की बात होगी, अब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे और क्षेत्रफल की बात करते ही क्या आ जाएगा? क्षेत्र यानी खेत। आगे आप कंफ्यूज मत होना, मैं गज स्क्वायर को फुट स्क्वायर में बदलूंगा, गज स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में भी बदलूंगा और इसका यूज नहीं होगा। 1 मील में 1609 मीटर होते हैं। इंच को मैं 2.54 सेंटीमीटर बोल सकता हूं और एक क्रम कभी भी आएगा तो मैं उसको 5.5 फुट बोलूंगा। ये स्टैंडर्ड यूनिट है, ये आपको याद रखना है। एक क्रम में कितने इंच होते हैं? 66 इंच। उससे हमारा सारा डाटा निकलता जाएगा। आप देखेंगे कैसे निकलेगा, देखते रहिए, बने रहिए। तो आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, मैं गज को मीटर में बदलूं या फिर गज को फुट में बदलूं। आप ध्यान रखना ये कितना क्या क्या मामला है। आप इस वीडियो को आगे देखने से पहले ये जो मैंने अभी लंबाई की यूनिट बताई है उसको आप कॉपी करके और सामने रख लेना। उसके बाद जो अब मैं बात बता रहा हूं वो देखना। देखो सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा होता है एक टेयर, एक टेयर। उससे छोटा क्या होता है? उससे छोटा होता है एकड़, और जिसे हम क्या बोलते हैं? किला। 5 किला, 2 किला जमीन, एकड़, एकड़ हो गया। उसके बाद होता है कनाल, छोटा। उससे छोटा क्या होता है? मरला, मरला। उसके बाद क्या होता है? सरसाई। वाह भाई वाह, अलग अलग नए नए नाम मिल रहे हैं और यही नाम तो हमें याद करने हैं। कर्म, ओहो कर्म तो हमने देखा था, यानी ये वही कर्म है, ये है तेरे कर्म। और एक कर्म को हमने क्या बोला था? 66 इंच बोला था, दिख रहा है क्या? हाँ, और उसको हमने क्या बोला था? 5.5 फुट, 5.5 फुट बोला था। यहां तक क्लियर है? यानी हम कर्म तक पहुंच चुके हैं और कर्म को हमने बोला था 5.5 फुट लंबाई। ठीक है, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? क्षेत्रफल पढ़ा रहा हूं आपको। यानी ये क्या है? क्षेत्रफल। देखो जैसे 5 मीटर था तो मीटर क्या बताता था? 5 मीटर भाई, यहां से लेकर यहां तक लंबाई है। ये क्या है? लंबाई। अब जैसे मैंने कनाल बोला तो कनाल से आप समझ देना ये कुछ एरिया की बात कर रहा है। ये कुछ ना कुछ एरिया होगा और जिसकी कुछ डायमेंशन होंगी, और वो डायमेंशन क्या होंगी वो मैं आपको बताऊंगा ये लेक्चर में। तो आप जैसे मरला मिले तो आपको क्या समझना है कि ये कुछ ना कुछ एरिया है और उसकी कोई डायमेंशन है। सरसाई मिले तो भी आप ऐसे ही सोचना। और कर्म क्या है? कर्म क्या है? लंबाई। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल चाहिए क्या कि ये क्या है? एरिया। एरिया यानी क्षेत्रफल। ठीक है, तो अभी कर्म को हमने क्या पढ़ा था? कर्म को हमने पढ़ा था 5.5। इसको थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा। आपने वो तो सुना ही होगा डायलॉग धमाल मूवी का, अय्यर वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर।
चिन्ना स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, परम बटूर चिन्ना स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, परम पिल्ले चिन्ना स्वामी। ये छोड़ो, आपको क्या बोलना है? करम, सरसई करम, मरला सरसई करम, कनाल मरला सरसई करम, एकड़ कनाल मरला सरसई क्रम, हेक्टेयर एकड़ कनाल मरला सरसई क्रम। आपको ये याद रखना है कि यह साइज के हिसाब से, ये साइज के हिसाब से है, ये बड़ा साइज है, ये सबसे छोटा साइज तक पहुंचेंगे। तो ये जो 6 लाइन है, हेक्टेयर, एकड़ को हम किला बोलते हैं, और कनाल और मरला सरसई क्रम। देखो ये 2 लाइन ही बताऊंगा, उस 2 लाइन में पूरे चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये एक दूसरी लाइन और बताऊंगा आपको, मुरब्बा बताऊंगा, और उसके बाद बताऊंगा किला, किला से बीघा बताऊंगा, और बीघा से बिस्वा बताऊंगा आपको, और बिस्वा से क्या बताऊंगा? विश्वंसी, और फिर क्रम बताऊंगा। क्रम पे आके फिर रुक जाएंगे, क्योंकि क्रम क्या है? लंबाई की यूनिट, जो फुट में नापेंगे। ठीक है, तो ये मैं पटवारी से मेरी बात चल रही है, तो 1 या 2 दिन में उनसे मुलाकात होने के बाद बीघा में कैसे इसका मेजरमेंट रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ बता दूंगा, क्योंकि बिना कन्फर्मेशन के बताने से नुकसान हो सकता है। इसलिए आज आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। और यहाँ से क्वेश्चन आया था कि 1 एकड़ और हेक्टेयर कितने होते हैं, 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, यही क्वेश्चन आया था। तो आपको पता चल जाएगा। अभी आप क्या पढ़ रहे हो? क्षेत्रफल। ठीक है, क्रम, क्रम में कितने मिला हमें? क्रम में हमें क्या लिखा था? हमारे क्रम में क्या लिखा था? 5.5 फुट। क्रम, सरसई क्रम, मरला सरसई क्रम, कनाल मरला सरसई क्रम, एकड़ कनाल मरला सरसई क्रम, हेक्टेयर एकड़ कनाल मरला सरसई क्रम। याद रखना ये क्रम। ठीक है, क्रम में क्या था? 5.5 फुट हो गया। सरसई में क्या होगा? अब देखते हैं। अब होती है कहानी शुरू, और कहानी से शुरू कर देते हैं। ज़्यादा ये देखो, ये हो गया सरसई क्या होता है। आज के बाद आप डाउट मत रखना, सरसई क्या होता है। ये 5.5 फुट और ये 5.5 फुट हो गया, और ये एरिया होता है, यानी क्षेत्रफल है। ये क्या है? सरसई। सरसई क्या होता है? तो सरसई में हमें क्या मिला? मैंने ऊपर बनाना चाहिए था ये मैं मिटा देता हूं। क्रम में कितने होते हैं? 5.5 फुट। ठीक है, तो इसको ऊपर। आपको सरसई समझ में आ गया है, क्योंकि सरसई क्रम, क्रम, इस फुट को क्या बोल सकते हैं? क्रम, एक क्रम। तो एक क्रम और एक क्रम, यानी क्रम क्रम स्क्वायर फुट क्या होता है? सरसई। यानी इसकी सरसई की कोई भी वैल्यू पूछे हमसे, तो हम क्या बताएंगे? हम बोलेंगे कि 5.5 गुणा में 5.5, और इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर फुट। SQFT लिखता हूं, फुट का वर्ग। आप ध्यान रखना, ये फुट का वर्ग है। ठीक है, तो सरसई हमें पता चल गया क्या होता है। ये एरिया, क्षेत्रफल। मरला, एक मरला, एक मरले में कितने सरसई होते हैं? एक मरले में 9 सरसई होते हैं। ये बात भी ठीक है। एक मरले में कितने सरसई होते हैं? 9। और एक सरसई का एरिया कितना हो चुका है? ये। ठीक है, तो एक सरसई का एरिया कितना है? ये। तो एक मरले का एरिया कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल। तो 9 मल्टीप्लाई बाई ये करके दिखाओ, स्क्वायर फीट। अभी तक आपको समझ में आ रहा है। और फिर एक मरले का हो गया एक कनाल। एक कनाल में कितने मरले होते हैं? एक कनाल में होते हैं, एक कनाल में 20 मरले होते हैं। ठीक है, तो एक कनाल में 20 मरले, तो एक कनाल का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे क्या? 20 मरले, तो 20 मल्टीप्लाई बाई ये 9 इंटू 5.5 गुणा में 5.5। ठीक है, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। तो आपको याद नहीं रखना कोई भी डाटा, आपको सीक्वेंस से निकालने जाना है। 5.5 फुट होता है एक क्रम, और सरसई निकालेंगे तो क्रम को एक वर्ग बना दो, और इसमें इसका क्षेत्रफल निकाल दो, वो क्या होगा? सरसई। अब मरला निकालना है, तो मरले में 9 सरसई होते हैं, तो 9 से गुणा कर दो उस क्षेत्रफल को। और कनाल निकालना है, तो कनाल में 20 मरले होते हैं, तो आप 20 को गुणा कर दो, और ये कितना है? एक मरला। तो ये है एक मरला, और ये कितने हो गए? 20 मरले, तो ये हो जाएंगे एक कनाल। और
1 एकड़ या जिसे हम किला भी बोल देते हैं, और उसमें कितना होता है, ऑप्शन में आपको एकड़ मिलेगा, किला नहीं मिलता है ऑफिशियल डाटा में। तो आपको क्या बोलना है, एक एकड़ में या फिर 1 किले में कितने कनाल बोलेंगे, 8 कनाल। ठीक है, 8 कनाल हो गए। तो अभी इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि 8 से गुणा कर दो इस पूरे मामले को। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 20 गुणा में 9 गुणा में 5.5 गुणा में 5.5। आपको जादू भी दिखाऊंगा बाद में, याद रह गया तो। हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, ये प्रश्न आया था पटवारी के पेपर 2015 वाले पेपर में। तो 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है, वैसे तो 2.47 होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं 2.5 एकड़, 2.5 एकड़ होता है। तो 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होगा, 2.5, यानी 2.5 एकड़ होगा 1 हेक्टेयर में। ठीक है, कोई बात नहीं, होने दो। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसको बोलेंगे 2.47 बोल दो या 2.5 बोल दो, मल्टीप्लाई बाई ये पूरा मामला 8 गुणा में 20 गुणा में 9 गुणा में 5.5 गुणा में 5.5, और ये आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे, तब आपके सामने क्या रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा 43,560 स्क्वायर फीट। देखो, क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर मिलता है, लेंथ में, लंबाई में नहीं मिलता है। तो ये जो मामला है, ये आपको याद रखना है, कन्वर्जन वाला बात कैसे चलती है। तो आप क्या करना, यहाँ पे एक छोटा सा बात और लिख लेना, इसको बोल देंगे 5.5 मल्टीप्लाई बाई 5.5, और मरले में कितने सरसाई होते हैं, 9, और 1 कनाल में कितने मरले होते हैं, 20, और 1 एकड़ में कितने कनाल होते हैं, 8, और 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं, 2.5 अप्रोक्सीमेट डाटा है, यही पूछता है। तो यह मामला है पूरा कि हेक्टेयर, एकड़, कनाल, मरला, सरसाई और क्रम क्या क्या है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। देखो, डाटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप क्रम, सरसाई, मरला, कनाल, एकड़, हेक्टेयर, इसको आप याद रख लो। उसके बाद क्रम में कितने होते हैं, 5.5 फुट होते हैं, उससे आप सरसाई निकाल दोगे, सरसाई निकाल दिया, 5.5 गुणा में 5.5 होते हैं, ये आप मल्टीप्लाई कर लेना, एग्जाम में पेपर में प्रश्न आए। ठीक है, तो अब मरला ये याद रखने पड़ेंगे, फिर मरले में कितने सरसाई होते हैं, 9, और कनाल में कितने सरसाई होते हैं, 20, और एकड़ में कितने कनाल होते हैं, कनाल में 20 मरले होते हैं 1 कनाल में, और 1 एकड़ में 8 कनाल होते हैं, और 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, 2.5, और ये हेक्टेयर का एरिया है। अब आपसे कोई ये पूछे, देखो ये आपको याद करना, आप ये वैल्यू याद कर लेना बस लास्ट वाली, लेकिन आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। मैं याद करने के लिए बहुत कम चीजें बोलता हूं, जैसे 4840 सरसाई गज, सॉरी ये डाटा 43,560 किले के लिए आता है, स्क्वायर, वर्ग स्क्वायर, स्क्वायर फुट। तो ये जो डाटा होगा, इसको 2.47 से और मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो, इसको याद करना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से आप याद रख लेना, सबको ऐसे लाइन में लिख लेना, और यही पूरा मामला है। इसी पर अपने को टाइम इन्वेस्ट करना है, इसी को सीखना है, समझना है। और यहाँ से कनाल के बारे में पूछे, मरले के बारे में पूछे, सरसाई पूछे, कुछ भी पूछे, आप एरिया पूछे तो एरिया बता देना। और जैसे मरले में अब पूछे 1 कनाल में कितने सरसाई होते हैं, ठीक है, तो प्रश्न कैसे आएगा, ये आप, मैं नीचे मिटा देता हूं, इसमें ज्यादा काम करेंगे। तो एरिया आप निकालना सीख गए होंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख जाओ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी, जैसे एक क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, 1 कनाल में कितने सरसाई होते हैं, ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमने जल्दी जल्दी ये बना लिया है, हेक्टेयर, कनाल, मरला, सरसाई। तो 1 मरला 1 कनाल, तो हम जानते हैं 1 कनाल, देखो हम जल्दी से बना लेंगे, 1 कनाल में कितने मरले होते हैं, 1 कनाल में होते हैं 20 मरले, और एक मरले में कितने सरसाई होते हैं, 9, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 9, यानी 9 दूनी 18, 180 सरसाई। तो 1 कनाल का आंसर कितना आया,
180 सरसाई। ये आपको निकालना आना चाहिए। देखो बात यही है, और आपको कंफ्यूज करने के लिए कितना भी कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो एक किले को हम, इसी बात को हम दोबारा फिर से डिस्कस करते हैं। एक किले की बात करें, एक किले में क्या मामला होता है, ये प्रश्न पूछ ले कोई हमसे, तो हम क्या बोलेंगे कि एक किले में कितने कनाल होते हैं? 8 कनाल होते हैं। 8 कनाल होते हैं, और 8 कनाल होते हैं, और कितने होते हैं? 8 एक कनाल में कितने मरले होते हैं? यानी 20 मरले होते हैं। यानी ये वैल्यू कितनी होगी? 8 गुणा में 120 मरले, सॉरी 20 मरले। निकालो मत वैल्यू को। अब देखो 8 गुणा में 120 मरले हो गए, और एक मरले में कितने सरसई होते हैं? 9, यानी 9 सरसाई होते हैं। और एक सरसाई किसके बराबर होता है? 5.5 मल्टीप्लाई बाई 5.5। अब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे, और ये क्या होता है? फुट का स्क्वायर, क्योंकि हमने एक क्रम को कितना माना है? 5.5 फुट, यानी 66 इंच। सिंपल बात बता रहा हूं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखो आप इसकी वैल्यू को निकालते रहो, क्या आएगा इसमें आ जाएगा 43,560 फुट का स्क्वायर। या आप वैल्यू को याद रखोगे, एग्जाम तक आप भूल सकते हो, लेकिन आप सीक्वेंस को याद रखना। और देखो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एकड़ में 8 कनाल होते हैं, कनाल में 20 मरले और 9 सरसई होते हैं। ये सब चीज आप आगे। अब देखो फुट को हम किस में बदलेंगे? फुट को हम बदले किसमें? 1 फुट स्क्वायर। तो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने बोला था कि 3 फुट, 1 गज में कितने होते हैं? 3 फुट। ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो 1 गज का स्क्वायर करेंगे तो 3 फुट का भी स्क्वायर कर देंगे, यानी 1 फुट का स्क्वायर। अब 3 को इधर ले आओ, 3 स्क्वायर को, तो 1 गज का स्क्वायर डिवाइड बाई 9, इसमें कितने हो जाएंगे? फुट का स्क्वायर। यानी फुट के स्क्वायर को गज स्क्वायर में करना है तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी फुट के स्क्वायर को हम गज में बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? 43,560 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये गज में स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर गज हो जाएगा। तो 43,560 डिवाइड बाई 9 गज स्क्वायर हो जाएगा। जो भी वैल्यू आती है 48, 40, जो भी वैल्यू आती है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, लेकिन गज स्क्वायर को फुट स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाई 9 कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि गज स्क्वायर को फुट स्क्वायर से कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपको कन्वर्जन क्लियर होना चाहिए, कोई भी पॉइंट आप मिस मत करना। इसको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहो, आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हेक्टेयर को देख लेते हैं। 1 हेक्टेयर में कितना होगा? हेक्टेयर में हमें पता है कितना होगा? 2.47, ढाई बोलते हैं इसे, 2.47 एकड़ होता है। और 2.47 एकड़ को हमने अभी किया था। एकड़ को कैसे करेंगे? 1 एकड़ में कितने होते हैं? 8 कनाल होते हैं, 8 कनाल, और 20 मरले होते हैं, और 9 सरसाई होते हैं, और कितने होते हैं? 5.5 गुणा में 5.5। ये हो गया फुट का स्क्वायर। और इसी को हमने 9 से डिवाइड करके क्या बना दिया था? गज का स्क्वायर। और ये जो पूरा मामला है इसकी वैल्यू आती है लगभग 10,000। अब गज को देखो, सॉरी, अब गज 1.09 गज किसके बराबर था? 1 मीटर। अब 1 गज किसके बराबर हो जाएगा? 1/1.09 इंटू मीटर। और 1 गज का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/1.09 स्क्वायर से अपन डिवाइड करेंगे। ये आपको करना नहीं है, ये मैं वैसे बता देता हूं। फिर 1 हेक्टेयर की वैल्यू आ जाएगी मीटर में आ जाएगी, यानी 10,000 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर। ये डायरेक्ट वैल्यू पूछ सकता है। तो 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है? 10,000 मीटर के स्क्वायर। ये आप वैल्यू डाटा डायरेक्ट याद रख लेना, कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी लेकिन आप कर सकते हो कैलकुलेशन। और ये भी आपको
क्या करना है, हेक्टेयर को निकालना है। हेक्टेयर को अब पूछे कि कनाल का एरिया कितना होता है, बता देंगे भाई, यहाँ से शुरू हो जाएंगे और बता देंगे। मरले का एरिया पूछेगा बता देंगे, एकड़ का पूछेगा तो भी बता देंगे। ठीक है, हेक्टेयर और मीटर का, ये जो हेक्टेयर से मीटर तक कैसे पहुंचे वो भी आपको प्रोसेस बता दिया है। तो बात यही है भाई, कुछ भी ज्यादा नहीं है मामला। हमें क्या याद रखना है, एक गज में कितने फुट होते हैं, 3 फुट होते हैं। और 1.09 गज किसके बराबर होता है, 1 मीटर के बराबर होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है। और इंच, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और एक मील अलग से डाटा बताया था, वो तो 1.609 किलोमीटर, यानी 1609 मीटर। यह आप बेसिक डाटा है। और ये डाटा है हेक्टेयर, एकड़, करनाल, मरला, सरसाई और क्रम। ये आपको अच्छे से याद रखना है और उसके बाद आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दूंगा इससे संबंधित। और यही पूछ सकता है क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, 1 हेक्टेयर में कितने कनाल होते हैं, तो 1 हेक्टेयर में अब कोई पूछ ले 1 हेक्टेयर में कितने कनाल होते हैं, तो 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, 1 हेक्टेयर में होते हैं 2.5 एकड़। HSSC ने 2.5 माना था। और 2.5 एकड़ में कितने कनाल होते हैं, 8 कनाल होते हैं। तो 2.5 गुणा में 8, यानी 25/10 गुणा में 8, 5 5 25, 5 2 चौके 8, 5 चौके 20 कनाल। तो 1 हेक्टेयर में कितने कनाल हो गए, 20 कनाल। तो कुछ भी 1 हेक्टेयर में मरले पूछे तो भी बता देंगे, 1 एकड़ में मरले पूछे, कुछ भी किसी में से कुछ भी पूछे तो हम आसानी से बता सकते हैं। ये है प्रूफ। और नेक्स्ट वीडियो में हम किस चीज़ का जिक्र करेंगे, जो बीघा और बिस्वा, जो ऑफिशियल डाटा नहीं होते लेकिन फिर भी उसको पटवारी से पूछताछ करके, और उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको यही कहानी शुरू हुई थी और यहीं पे कहानी खत्म हो रही है। कुछ ज़्यादा नहीं बताया मैंने आपको, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे कैसे मामला है। और बस क्रम याद रखना, ये तुम्हारे क्रम है 5-5.5 फुट वाले क्रम याद रखना, 5.5 फुट। और फुट को 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं, ये तो आपको पता होगा। ठीक है ना। तो बस यही था आज का लेक्चर। और थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक सुना। हैव ए नाइस डे।